अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और घूमने फिरने का दूसरा दिन। और आज हम जा रहे हैं बूनी। लेकिन पहले जो उस्ताद जी ने कहा था मंड के पेट भर के नाश्ता कर लें, तो अभी नाश्ता ऑर्डर करने चलते हैं। ज़बरदस्त ग्रीनरी है जी इस होटल में। फ्रेश हो जाते बंदा देख के। एक बात तो है कि बॉयज़ नाश्ता हैवी कराते हैं। जैम भी है। शहद और जैम भी है। रिसेप्शन पे हमने सामान रख दिया था चेकआउट के लिए और अभी हम जा रहे हैं फ़ोर्ट की तरफ। कल और परसों हमारा जो है वो फ़ोर्ट मिस हो गया था। प्रॉबली कोई मेहमान आए हुए थे रॉयल फैमिली के, तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो जी, इस फोर्ट की कहानी कुछ यूँ है कि कहते तो हैं कि ये 1776 में बना है, लेकिन जो मेजॉरिटी पोर्शन आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है ये एक्चुअली 1936 में बना है। इसलिए आपको वही करैक्टरिस्टिक अंग्रेज़ों के दौर की आर्चेज़ नज़र आएंगी और जैसे इनकी बैरिक्स जो भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो आपको वैसे ऐसे ही नज़र आती हैं। लेकिन व्यू दोबारा दरिया का और पहाड़ों का खूबसूरत है, वो आपको दिखाते हैं। ये दरख्त कहते हैं जी 650 साल पुराना है। गॉड नोज। हमारा सवाल ये है कि अगर ये दरख्त पुराना है तो ये बला क्या है? ये तो एक फ्रेम में आ भी नहीं रहा। ये देखें, जाइगेंटिक साइज है। सो जी, ये है इस फोर्ट का मेहमान खाना और यहाँ पड़े सोफ़ों का डिज़ाइन आज भी रेलेवेंट लगता है। और ये है इस फोर्ट की लाइब्रेरी, जहाँ खूबसूरत कैलीग्राफी के साथ साथ 1920s के दौर की बुक्स भी मौजूद हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक लेटर्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म के साथ साथ डिफरेंट वॉइसराइज ने महतर ऑफ चित्राल को लिखे। ये इस फोर्ट का ग्रेट डाइनिंग हॉल है। सो जी, अब हम फोर्ट से बाहर जा रहे हैं और इम्तियाज़ उस्ताद आ चुके हैं, उसके साथ निकलते हैं आगे की तरफ। सो जी, आज का हमारा प्लान है चित्राल शहर से निकलकर बूनी की तरफ जाने का और ये डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स। लेकिन रास्ते की ख़राबी की वजह से हमें इस सफ़र को तय करने में ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लग गए। इम्तियाज़ भाई के मुताबिक सामने मौजूद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेसिकली चित्राल का पहला 5 स्टार होटल है, जिसे बनाने वाला शख्स अनवार अमान है, जो कि है तो यूएस सिटीज़न, बट उसका ताल्लुक इम्तियाज़ भाई के गांव गरम चश्मा से है। कहते हैं रास्ता ठीक है, चित्राल से लेके शंदूर टॉप तक ये एक सिंगल रोड थी, जिसे एक्सपेंड करके डबल रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन मसला ये है कि ये बूनी तक सारी रोड उखाड़ दी गई है और इसमें से कोई टुकड़ा भी अभी तक बना नहीं है, जिस वजह से बूनी का सफ़र काफ़ी लंबा और डस्ट से भरा हो गया। कुछ गाँव है जी। ये अभी आपके सामने है गुलेन हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि कैपेबल है 108 मेगावाट बिजली बनाने के। इस रीजन की एक बात तो है कि खूबसूरत वैलीज़ के व्यूज़ आपका साथ कभी नहीं छोड़ते।
तो जी यहाँ से शुरू होता है अपर चित्राल, जो कि अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इम्तियाज़ भाई से इस इलाके के बारे में, और हम लोग तो खामोश ही हैं क्योंकि हम ऑल स्ट्रक हैं इस जितना वास्टनेस है इस लैंडस्केप में। और ये है रेशून गांव, जो कि पिछले सैलाब में काफ़ी डैमेज हो गया था और इसका रास्ता भी गिर गया था, जिसकी वजह से लोगों को अपनी ज़मीन कॉम्प्रोमाइज़ करके नया रास्ता देना पड़ा। मगर इम्तियाज़ भाई को ये गांव एक अलग ही वजह से पसंद है, और वो वजह यहाँ का रेड पहाड़ और उसकी मिट्टी। यहाँ की दुकानें, रोड, घर, हर चीज़ लाल दिखती है। बहुत ही लाल है यार, और सिर्फ ये पहाड़ लाल है, बाकी नहीं है। बाबा सियार वाला गाँव कौन सा? इम्तियाज़ भाई के मुताबिक बाबा सियार की कहानी ये है कि बाबा सियार एक सितार प्लेयर था जो इस गांव में रहता था। उसका दिल एक लड़की पे आ गया जिससे उसने शादी करने की कोशिश की, मगर ये पॉसिबल ना हुआ। मगर कई साल उसके गम में गुजारने के बाद एक दिन एक नैरो पुल पे उसका सामना अपनी माशूका और उसके हस्बैंड के साथ हो गया। इस मौका पर ना तो वो पीछे हटने के लिए तैयार था और ना ही उसे ये गवारा था कि क्रॉस करते हुए माशूका का दामन उसे छू ले। इस इज़्तिराब की हालत में उसे कुछ और ना सूझा और उसने दरिया में छलांग लगा दी। ये तमाम वाक़या इस सामने मौजूद पुल का है, जो कि अब काफ़ी हद तक खुला कर दिया गया है। बूनी से कुछ किलोमीटर पीछे ही ये वो पॉइंट है जहाँ से ककलश्त का रास्ता बूनी के रास्ते से अलग होता है। तो जी वो हमने रास्ता छोड़ दिया, ककलश्त की रोड पे स्टार्ट हो चुकी। चित्राली ज़बान में कक का मतलब खुश्क और लश्त का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैदान है। तो ये खुश्क मैदान एक्चुअली पानी का कोई नेचुरल सोर्स ना होने की वजह से है, लेकिन स्प्रिंग के पहले कुछ दिनों में ये मैदान पूरी तरह ग्रीन होता है, जिस सीज़न में यहाँ पे ककलश्त फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इंटरेस्टिंगली, जब आप ककलश्त मेडोज़ की फ़ोटोज़ देखते हैं तो आप एक ग्रीन क्यूट सा फोटोजेनिक मैदान इमेजिन करते हैं। मगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इस तरह डिफरेंट था कि एक तो हज़ारों एकड़ के मैदान में सिर्फ हम 3 लोग थे। उसके बाद घास का कलर भी डार्क ग्रीन हो चुका था और उसके ऊपर काले बादलों के साए की वजह से इसमें क्यूटनेस से ज़्यादा एक रोब और दबदबे की फीलिंग आ रही थी। थोड़ी सी डस सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं ककलश्त मेडोज़ में, और जो रास्ता था चित्राल शहर से यहाँ तक का वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको कुछ सीन्स दिखाता हूँ क्योंकि वाकई देखने के लायक है। सिर्फ यही नहीं है, बाकी 3-4 साइड्स आपको दिखाता हूँ। ये है बूनी शहर, अपर चित्राल का कैपिटल, और इंतहाई खूबसूरत सीन यार, इंतहाई खूबसूरत। मतलब कि मोबाइल का कैमरा कैन नेवर डू जस्टिस। ठंडी हवा, और वो देखिए ये रास्ता नेवर एंडिंग है। ये मैंने पूरा नहीं घूमा, नहीं अच्छा, घूम सका। हाँ। पूरा दिन घूम के ये नहीं घूम सका, फिर तुम्हारा फैमिली को लेके इधर आया। ककलश्त मेडोज़ के ईस्ट साइड पे बूनी का व्यू देखने के बाद अब हम इसकी वेस्ट साइड पे जा रहे हैं, जहाँ से कुछ लेसर नोन गाँव का व्यू है। और याद रहे कि अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी लाने का पंगा लेते हैं तो एक ही रास्ते को स्टिक करें और मेन लोकेशन पे जाके व्यू देख के वहीं से वापस हो जाएं, वरना ये मैदान आपकी एक्सपेक्टेशन से और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा वसी है, और ये एक भूल भुलई है जिसमें अगर आप गुम गए तो फिर आप गुम गए।
अब जिस इलाके का व्यू आपके सामने आने वाला है वो है मुल्को, जिसका मतलब है नीचे का गांव। और इन गांव को बूनी से कनेक्ट करने का रास्ता ककलश्त मेडोज के थ्रू ही गुजरता है। चेक करो भाई, चेक करो भाई, चेक करो। और अब इम्तियाज़ भाई का दिल चाहा कि क्यों ना मुल्कों के गांव ज़रा करीब से विज़िट किए जाएं। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि ये टूरिज़्म और रियल वर्ल्ड के दरमियान की फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज करते हैं। कैसे ये वादियाँ और ये गांव खामोश सो रहे हैं, जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं कि पहाड़ की दूसरी साइड पे क्या कुछ चल रहा है। सो जी, फाइनली वी हैव रीच्ड बूनी सिटी। सो जी, फाइनली हम लैंड कर चुके हैं अलम्स गेस्ट हाउस में, जो कि बूनी शहर के एंड पे। कहने का मकसद ये है कि ये टुवर्ड्स मस्तूज वाली साइड पे है, एक नया बन रहा है। और जो रूम्स हैं वो भी अच्छे हैं, साफ़ हैं, रीज़नेबल प्राइस पे हैं। और इसके साथ साथ तकरीबन 3:45 बज रहे हैं और हम यहाँ पे लैंड हो चुके हैं। अभी हमारे पास टाइम तो काफ़ी है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो उस लेवल का नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं, खाना शाना खाते हैं या चाय पहले पी लेते हैं, फिर खाना रात का खाते हैं। और काफ़ी कुछ बोलना चाह रहा हूँ इस पूरी जर्नी के बारे में, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि नॉन स्टॉप काम चल रहा है। तो कोशिश करता हूँ वो कर लें। लेट्स सी। सो जी, फाइनली थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके उठ गए और अब जाने लगे हैं खाना पीना करने। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमें डिनर मिल जाए नान कैफ़े पे, जो कि ऑल लेडीज़ रन कैफ़े है, जैसा कि खबासी कैफ़े है करीमाबाद में। लेकिन गूगल मैप्स पे वो क्लोज शो कर रहा है फ्राइडे का आफ्टर 3 PM। लेकिन होपफुली वो खुला होगा, अगर नहीं खुला होगा तो आसपास से कहीं से खाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो वो काम करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इम्तियाज़ भाई के साथ कि सुबह हम किस टाइम निकलेंगे।